Inductive effect. This is a permanent effect operating in polar covalent bond. इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट होता है जो कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पे ऑपरेट होता है. इन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड द शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच लेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं. एज अ रिजल्ट partial negative charge is induced over more electronegative atom and partial positive charge is induced over the other. This phenomena is called induced effect. This effect also takes place the delocalization of pi electrons. ऐसा करने से क्या होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन पेयर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो जाता है तब उस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जो दूसरा एटम होता है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. इस फेनोमेनन को, इस घटना को हम इंड्यूस्ड इफेक्ट बोलते हैं और ये इफेक्ट सिग्मा इलेक्ट्रॉन की डिलोकलाइजेशन से भी होता है. फॉर एग्जांपल CnCl, हमें पता है Cl की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, तो कार्बन के जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, वो क्लोरीन की अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. यही होता है इंडक्टिव इफेक्ट. नेक्स्ट, एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स इंक्रीजेस दिस इफेक्ट डिक्रीजेस. जैसे जैसे उनके बीच में, सोर्स और उस एटम के बीच में डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये इफेक्ट जो है वो कम होता जाएगा. सपोज़ यहाँ पे C एटम यहाँ पर है एंड क्लोरीन एटम यहाँ पर है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, ये सोर्स मान लीजिए, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो अगर बढ़ती है तो ये इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट, दिस इफेक्ट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एरो डाउन एंड इट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. इस इफेक्ट को हम इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं. इसका जो इस साइड का होता है एरो, वो हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शो करते हैं और ये जो इसकी टेल होती है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होती है. नेक्स्ट, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स. ये 2 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट टाइप होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट या प्लस इंडक्टिव इफेक्ट. व्हेन अ केमिकल स्पीसीज विद द टेंडेंसी टू रिलीज और डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द कार्बन चेन. कोई भी केमिकल स्पीसीज हो, जैसे मॉलिक्यूल, आयन, एटम्स हो, उनके पास टेंडेंसी हो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, कार्बन चेन को डोनेट करने की, तो वहाँ पे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है. दिस ग्रुप इज़ ऑल्सो कॉल्ड डेनोटिंग ग्रुप. इन ग्रुप्स को हम डेनोटिंग ग्रुप्स भी कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए CH3, C2H5. जैसे जैसे हम एल्काइल ग्रुप बढ़ाते हैं, इंडक्टिव, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो भी बढ़ता है. यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप हैं तो इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो ज़्यादा है एज़ कंपैरिजन टू 2 अल्काइल ग्रुप. एंड लास्ट, जिसके पास सिर्फ एक ही मिथाइल है, उसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो सबसे कम है. अब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट या माइनस इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, जब किसी केमिकल स्पीसीज़ के पास इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है तो वहाँ पर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है. ऐसा करने से क्या होता है, जो चेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो कम हो जाएगी. जैसे कि इस एग्जांपल में है, जैसे जैसे क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे जो डेंसिटी है वो कम होती जा रही है. यहाँ पे 4 थी, यहाँ पे 3 हो गई, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 1. जैसे जैसे माइनस इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो कम होती रहती है. नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के एग्जांपल है NO2, CN, COH, F, Cl, Br, IOR, NH3. ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के एग्जांपल्स हैं. नाउ एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. सबसे पहले बॉन्ड लेंथ देखते हैं. एज इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीजेज, बॉन्ड लेंथ आल्सो इंक्रीजेज. जैसे जैसे इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी. नेक्स्ट, dipole moment. Due to inductive effect, dipole moment arises in any molecule and its value increases with increase of
इंडक्टिव इफेक्ट, जैसे जैसे इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा मॉलिक्यूल्स का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो भी बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट एल्काइल हैलाइड आर मोर रिएक्टिव दैन एल्केन। इंडक्टिव इफेक्ट से जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एल्केन से। ये मिथाइल क्लोराइड है, ये मोर रिएक्टिव है एज़ कंपैरिजन टू मीथेन जो कि लेस रिएक्टिव है। इंडक्टिव इफेक्ट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल एंड यूजली ऑपरेट्स थ्रू सिंगल बॉन्ड। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, वो एक परमानेंट इफेक्ट होता है किसी भी मॉलिक्यूल के ग्राउंड स्टेट पर, और ये अक्सर सिंगल बॉन्ड्स के द्वारा ही, थ्रू सिंगल बॉन्ड्स ही ऑपरेट होता है। फिर जब इंडक्टिव इफेक्ट को हम किसी स्पेस या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में ट्रांसमिट कर देते हैं देन उसको फील्ड इफेक्ट बोलते हैं। सो अगर वीडियो हेल्पफुल हो देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन।